एक कंपनी प्रोजेक्शन करती है कि अगले साल हमको 10 क्लाइंट मिल जाएंगे। कहने का मतलब 10 प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे। और वो ये भी प्रोजेक्शन करती है कि इन 10 प्रोजेक्ट्स में हमको हर प्रोजेक्ट में 4 रिसोर्स चाहिए। तो टोटल कितने हो गए? 40। यानी कि हमें 40 रिसोर्स चाहिए इन 10 प्रोजेक्ट्स के लिए अगले 1 साल के लिए। और वो कंपनी दबादब हायरिंग स्टार्ट कर देती है। ऐसे ऐसे लोग जिन्होंने कभी स्विच नहीं किया था या जो स्विच के लिए सोच नहीं रहे थे, उनको 100% हाइक का ऑफर किया जाता है और वो भी स्विच कर लेते हैं। और ये सिलसिला चलते रहता है जिसमें जॉब स्विचिंग, जॉब चेंज इतना मार्केट में ट्रेंड करने लग जाता है कि हर दूसरा आदमी स्विच कर रहा है, जॉब चेंज कर रहा है। लेकिन वो जो 10 क्लाइंट उन्होंने प्रोजेक्शन किए थे, उनमें से आते सिर्फ 6 हैं। और जो 6 क्लाइंट आते भी हैं वो कहते हैं कि हमको 3 ही रिसोर्स चाहिए, हमारा बजट कम हो चुका है। तो दोस्तों 6 क्लाइंट आए और 3 रिसोर्स पर प्रोजेक्ट, तो टोटल कितने हो गए? 18। यानी कि जो 22 लोग थे, अब उनका कंपनी क्या करेगी? जो उन्होंने प्रोजेक्शन देखते हुए हायर कर लिए थे, डेफिनेटली उनको बेंच पे डाल दिया जाएगा या उनको फोर्स किया जाएगा कि आप अपने लिए प्रोजेक्ट ढूंढिए, जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट कंपनी में ढूंढिए, वरना आपको ज़्यादा देर बेंच पे बैठने नहीं दिया जाएगा। और क्योंकि दोस्तों वहाँ पर प्रोजेक्ट्स तो हैं ही नहीं, या जो प्रोजेक्ट्स हैं वो उनके स्किल के हैं ही नहीं, तो उनको HR वार्निंग देना शुरू कर देंगी कि आप जल्दी से जल्दी प्रोजेक्ट ढूंढिए, वरना हमको आपको फायर करना पड़ेगा। और होता भी कुछ ऐसा ही है। वो 22 लोग जो कंपनी ने अपने प्रोजेक्शन के चलते हायर कर लिए थे, अब उनको धीरे धीरे फायर करना शुरू कर देती है। 5, 10, 20 और ऐसे 22 लोग। और यही होता है ले ऑफ। जी हाँ दोस्तों, फेसबुक के ओनर खुद मार्क जकरबर्ग ने ये कहा था कि हमसे प्रोजेक्शन गलत हो गए थे। हमने जो एस्टिमेट किए थे, जो भी प्रोजेक्शन किया था कि हमको इतना काम आएगा, इतनी सर्विसेज मिलेंगी, इतने ऐड मिलेंगे, वो एक्चुअल में मिले ही नहीं। और जिसकी वजह से हमको अब जो है मैन पावर कट करनी पड़ रही है। ऐसे ही कोविड स्टार्ट हुआ दोस्तों, सबको लगा कि अब IT इंडस्ट्री काइंड ऑफ ख़त्म हो जाएगी। IT इंडस्ट्री का अब क्या होगा, लोग तो घर में बैठ गए। लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। IT सर्विसेज की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई। नेटफ्लिक्स स्टार्ट हो गया, यूट्यूब स्टार्ट हो गया, नेट सर्फिंग स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन गेमिंग स्टार्ट हो गई, ऑनलाइन फूड डिलीवरी स्टार्ट हो गई। और ये सारी सर्विसेज आती IT से ही हैं। ये IT कंपनियां ही हैं जो आपको ये सारी सर्विसेज कहें तो बिजनेस देती हैं। और यही सब स्टार्ट हुआ, यहीं से स्टार्ट हुआ रेवेन्यू का खेल, प्रॉफिट का खेल। सब कंपनियों को ये लगने लगा कि जिस तरह से ये बिजनेस कोविड टाइम में आ रहा है, ये प्रॉफिट कोविड टाइम में आ रहा है, ये कंटिन्यू रहेगा। और इसी प्रोजेक्शन को देखते हुए उन्होंने मास स्केल पर हायरिंग शुरू कर दी। और लेकिन 2 साल बाद जब आज का टाइम है, हम सब कुछ जान चुके हैं, सब कुछ नॉर्मल हो चुका है, वो सारी डिमांड कहें तो धीरे हो चुकी हैं या थोड़ी स्लो डाउन हो चुकी हैं। उसकी वजह से IT कंपनियों को अब वो बिजनेस, वो सर्विसेज उतने करने को मिल नहीं रही हैं जो कि कोविड टाइम में मिला करती थी। और यहीं पर उनका प्रोजेक्शन रॉन्ग हो गया। और जो मास हायरिंग उन्होंने करी थी कोविड टाइम पर, अब वो चीज़ें उनको कट करनी पड़ रही हैं, क्योंकि जब बिजनेस है ही नहीं तो वो पेमेंट कैसे करेंगे। और यहाँ पर कंपनी जब भी अपना रिजल्ट निकालती हैं, जब भी अपना रिजल्ट देती हैं, तो उनके ऊपर प्रेशर रहता है कि वो ईयर और ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट ही ऊपर ऊपर दिखाती रहें, कोई नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट ना हो जाए। और इसके लिए अगर वो सपोज करो इस साल 100 रुपये कमा रही है, तो अगली साल अगर वो दिखाएगी कि मैं 80 रुपये कमा रही हूँ, तो ये एक नेगेटिव है, डाउन साइड है, जिसमें ब्रांड की बहुत ज़्यादा इमेज खराब होती है। तो इसको कट करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए कंपनियों के पास जो सबसे बड़ा हथियार होता है, वो होता है मैन पावर को कम करना, क्रॉस कट करना। जो भी एम्प्लॉय बेंच में हैं उनको कट कर देना, उनके वेरिएबल कट कर देना। जो भी एम्प्लॉय हाई सैलरी में बैठे हैं, क्या उनको हम रिप्लेस कर सकते हैं लो सैलरी वाले एम्प्लॉय से, तो उनको भी फायर कर देना।
ये सारे हथकंडे अपनाती हैं कंपनियां अपना ग्रोथ मेंटेन रखने के लिए, कहें तो एक पॉजिटिव ट्रेंड मेंटेन करने के लिए। और इसमें सफ़र एक लोग एम्प्लॉई होते हैं, हम लोग होते हैं, एम्प्लॉयज़ होते हैं, जो इन कंपनियों के गलत डिसीजन होते हैं उसकी वजह से आप हायर भी हो जाते हैं और इन्हीं के गलत डिसीजन की वजह से आप फायर भी हो जाते हैं। तो ये था एक शॉर्ट वीडियो।